अपनी पावर या यानी ताकत का मुजाहरा करने के लिए मोदी या इंडिया कर रहा था, उनकी बहुत बड़ी कमजोरी और नाकामी और शिकस्त का पेशखामा हुआ है। अब ये जो ड्रोन श्रोन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना खुश है, नहीं, लोग गुस्से में है। कुछ भी लोग मुसलमान बन गए हैं, वो अल्लाह पर यकीन रख के इनका मुकाबला करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। आज मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर इनका, और ये भी मैं एक बात जरूर करूंगा कि मेरा ख्याल था कि ये प्रोपेगेंडे पर जोर दिया जाता है। जब यहां इनका हमला हुआ आज सुबह 7 बजे के लगभग, यानी लाहौर में हमने खुद गिराया। या मैं बात मुकम्मल कर लूं। तो उसके बाद हमारे पास, क्योंकि मेरे घर से साथ ही है तो मुझे तो पता है जी। तो मैं कहता था कि ये जो है ना अहमद शरीफ और इसकी टीम आया, ये क्या कहते हैं। तो मैं आपको हल्फिया कह रहा हूं कि जो इतला थी उन्होंने सरकारी तौर पर वही बात कर दी कि हमारे 4 जो है ना फौजी वो जख्मी हुए हैं और कुछ नुकसान हुआ है। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो। यानी ये बात है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हम सारी दुनिया के सामने आपके मेहमान से मेरे 2 सवाल है। जी बिल्कुल सवाल। जी। आज इंडिया ने पाकिस्तान पे ड्रोन हमले किए हैं और 25 ड्रोन तकरीबन पाकिस्तान ने मार गिराए हैं या वो खुद गिर गए हैं। ये इस दोनों में फ़र्क क्या है, इसके बारे में हम आपको आज की इस नशरियात में बताएंगे, क्योंकि लोगों के जहनों पे सवालात हैं कि ड्रोन इतने अंदर कैसे आ गए, कौन सी टेक्नोलॉजी है। इसराइल की टेक्नोलॉजी इसमें शामिल की गई है और इसराइल खुल के इंडिया की सपोर्ट पर आ चुका है और इसके असरात अरब ममालिक में और इस्लामिक ममालिक में क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और देखना ही होगा कि अरब ममालिक जो इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उसका रोल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को वो समझने के गाजा है शायद, लेकिन पाकिस्तान गाजा नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के अवाम को ये भी बताने की जरूरत है, खास तौर पे उन टीवी एंकर्स को और मीडिया के ऊपर जो एनालिस्ट आ रहे हैं और वो मुसलसल ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक बहुत बड़े एंकर्स हैं बाय द वे, उनका बहुत तजर्बा है और इतना तजर्बा है कि पाकिस्तान की 60% आबादी की इतनी उम्र भी नहीं है जितना उनका तजर्बा है, लेकिन वो फिर भी सही तरीके से बात अवाम को नहीं बता रहे। ताने दिए जा रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान ने हमला क्यों नहीं किया। ये एक लंबी जंग है और इसके लिए हौसला चाहिए, इसके लिए सब्र चाहिए, इसके लिए हिकमत अमली चाहिए और इसके लिए रेजिलियंस चाहिए। ये कोई वीडियो गेम नहीं हो रही कि जहां पे आपने विद इन सेकंड जवाब दे दिया और विद इन सेकंड उधर से जवाब आ गया, फिर आ गया। टाइम लगेगा, स्ट्रेटजी बनेगी, कहां पे किस तरह क्या जवाब देना है। टीवी एंकर्स ने और मीडिया पर्सन ने खुद जाके मिसाइल पे बैठ के वहां नहीं गिरना इंडिया के शहरों में, जिसकी तजावीज़ दी जा रही है कल से कि मुंबई पे और दिल्ली पे और पता नहीं कहां पे फौरन हमला कर दिया जाए। सारा कुछ देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कौम को हौसला दें, सब्र दें, क्योंकि जंग होती है तो फिर लंबी होती है, ये लड़ाई नहीं। आप और हम देखेंगे और हमारी फौज ही बताएगी कि हमने जवाब दे दिया है, जैसे उस दिन दिया था कि इंडिया ने हमला किया है और हम जवाब दे रहे हैं, और उसके 1 घंटे में पहले तैयारी की इतला आ गई थी। चल झूठा, बिल्कुल सीधी सी बात है। यहाँ पे तमाम लोग, कोई खौफजदा नहीं है, कोई पाकिस्तानी डरा हुआ नहीं है। लोग पहुंच रहे हैं, उनको बताया जाता है कि नहीं आप नहीं आना। और मैं फिर लोगों से कहूंगा कि जब कोई हमला हो तो वहां मौके पे दोबारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो आपको देख रहा है। क्या बात कर रहा है? तो आपको वहां जाना चाहिए। अगर सिविल डिफेंस में हमें जरूरत है कहीं हॉस्पिटल की कि वहां पे आपको ब्लड देना है, कोई ऐसी सिचुएशन है, पैनिक तो है ही नहीं, लेकिन जज्बात भी इतने नहीं होने चाहिए कि हम खुले फिर रहे हो कि जनाब आ जाओ, भाग पड़ो, चल पड़ो। तो सब लोगों को देखना चाहिए कि दुश्मन क्या चाल चल रहा है और हमें बहुत एहतियात। पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड एट इट्स टाइम ऑफ चूजिंग, एट इट्स मोड ऑफ चूजिंग, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का खिताब, इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि हम जो हमारे शोहदा हैं उनके लहू को हम रायगा नहीं जाने देंगे, हम बदला लेंगे। DGISPR, डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो आवर स्टांस इज क्लियर। ये जो एग्रेशन भारत ने की है, हमारा अब कानूनी तौर पे जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, इट विल नॉट बी एन एग्रेशन, इट विल नॉट बी एन ऑफेंसिव। ये वो जवाब होगा जो भारत को हमने दे दिया, लेकिन उससे बढ़ के हम जवाब देंगे। तो वी आर रेडी, आवर आर्म फोर्सेस इज क्लियर, हमारा जो स्टांस है, और डिप्लोमेटिकली डेफिनेटली एंगेजमेंट है। और हमारा मौक़िफ़ वहां भी क्या है कि आपने जिस तरह कहा कि पहलगाम के ऊपर वी वर एन ओपन बुक, हमारी ऑफर थी कि आप इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कराएं, वी आर ओपन फॉर इट। उसके बावजूद इंडिया ने डिप्लोमेटिकली नहीं एंगेज किया, हमारे पे दे अटैक्ड अस। और उस कहिएगा कि ये इस वक्त इंडिया की जो टैक्टिक है, ये जो ड्रोन्स भेज रहा है इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में, मुल्क के तुलु अर्ज में उसने जो भेजे हैं, उसका मकसद क्या है? सिंस यू अंडरस्टैंड दैट टैक्टिक वेरी वेल, तो ये क्या हासिल क्या करना चाहता है? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है, आई मस्ट बी फेयर टू द वेपन। ये बड़ा साउंड इफेक्टिव और बड़ा लीथल वेपन है। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रेशर, लेकिन मुझे हकीकत भी फेस करनी चाहिए। ये इजराइल का बना हुआ है, ये 40,000 रुपए उड़ता है। दिस इज कॉल्ड मीडियम रेंज ड्रोन, मीडियम रेंज मिसाइल जो कहना चाहते हैं, एक ये उड़ता है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंटी जैमिंग रेजिस्ट करता है और ये सप्रेस करता है एनिमी एयर डिफेंस कोर सिस्टम को, सप्रेस करता है मोमेंटरीली। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ये
बड़ा इफेक्टिव इस्तेमाल होता रहा है। तकरीबन 30 घंटे इसकी फ्लाइट ड्यूरेशन है बिकॉज ऑफ फ्यूल एंड रेंज की वजह से। तो हैविंग सेड दैट, ये स्वार्मिंग एक टेक्निक भी होती है जो मैं अभी नहीं वेरीफाई कर सकता, वो यूज करते हैं, विच मीन्स लेट मी पुट ऑडियंस एट ईज बाय सेइंग कि ये ओवर सैचुरेट करता है। सम टाइम आपकी स्ट्रेटजी होती है कि आप एयर डिफेंस सिस्टम को ओवर सैचुरेट कर दें। ओवर सैचुरेट का मतलब है, फॉर एग्जांपल, एक एयर डिफेंस सिस्टम की या एयर डिफेंस सर्वेलेंस रेडार्स की एक कैपेसिटी है टू ऑब्जर्व हाउ मेनी कैन दे ट्रैक। ये क्या करते हैं, पॉसिबली आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें बताई कि हम पे जंग मुसल्लत की जा रही है। बुनियादी बात ये थी। पर कुछ दिन पहले उन्होंने बात की थी, उसके बाद ये हमला किया उन्होंने, हमने जवाब दिया। और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हम कल भी कर रहे थे कि वो जवाब तो अभी रहता था, जो वजीराबाद कह लें आप, इसको मुरीद के भावलपुर। तो आज जो सारे शहरों पर उन्होंने ड्रोन की बरसात की, तो तफसीलात उन्होंने बताई हैं। बुनियादी तौर पे यही बात है कि वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना चाह रहे हैं। हम डिडक्ट करते हैं बहुत हाइट पे। हमने सुबह 3:30 बजे एक मिसाइल जो मारा था इनको, जो इसका ड्रोन आया था, तो उससे हमें अलार्म आया कि नहीं आप डिटेक्ट हो रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तो हमें वो जगह शिफ्ट कर ली, फौरन ड्रोन गिरा दिया। उसके बाद ये तय हो गया कि इनको नीचे आने दें और फिर आम गन्स के जरिए इनको मारा जाए और उनको गिराया जा रहा है, इंटरसेप्ट किया जा रहा है, पकड़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कुछ को कंट्रोल किया गया, उनका सिस्टम जैम करके, ताकि चेक हो जाए कि इसराइली जो टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अब हम दो तरह से, एक ये कि हम प्रोवोक हों, इश्तियाल में आए, दूसरा ये कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो करके हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। हम दोनों से बचना चाह रहे हैं कि इश्तियाल में हम क्यों आए। हमने जवाब पहले दिया और अब हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी जगह और वक्त हमारी मर्जी की होगी। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान का जवाब कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये कल से मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ टीवी चैनल पे बहस चल रही है कि पाकिस्तान का जवाब कैसा होना चाहिए। और मुझे ये लगता है जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि हरफ आखिर नहीं है कि पाकिस्तान के जो एंकर्स और कुछ मीडिया पर्सन्स हैं उन पे शायद इंडियन एंकर्स का काफ़ी असर हो चुका है। उनके टीवी चैनल्स को देख देख के उसी भड़कीले अंदाज में, उसी ही मसनूई अंदाज में एक स्टूडियो के अंदर बैठ के वो जंग की बातें ऐसे करते हैं जैसे ये कोई वीडियो गेम है। ये वीडियो गेम नहीं है। और ये जंग जिस टेक्नोलॉजी के साथ लड़ी जा रही है, जो इस वक्त वेदर कंडीशंस हैं, उसमें सब्र और उसमें हिकमत अमली और उसमें स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पाकिस्तानी एंकर्स और पाकिस्तानी एनालिस्ट को भी ये याद रखना चाहिए, जो मुसलसल ये यहाँ स्टूडियोज़ में बैठ के ये नहीं सोच रहे कि जिसने एयरक्राफ्ट तकरीबन $300 मिलियन का लेके हवा में जाना है, उसकी जान है, उसकी फैमिली है, वो किसी तरीके से जाएंगे। पागलपन नहीं है जंग कि आप बम बांध के सीने पे और छलांग मार दी। ये वो ज़माना नहीं रहा, अब ज़माना बदल गया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो रहा है। लेकिन मोदी ये चाह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हो, इलाके में, खित्ते में बदअमनी हो। तो इसलिए हम इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से एस्केलेशन होनी चाहिए। सुमेरा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। चलिए आपसे शुरू कर लेते हैं। अब ये बताइए कि आपने ज़ाहिर मुसलसल दौरे किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, और कल मुरीद के भी गई हैं। एक तो मोरल का आपसे मैं बात करूंगा, लोगों का क्या है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ने थोड़ी सी पैनिक लोगों के अंदर क्रिएट कर दी है। इस पर आप बताएंगे कि जंग मौजूदा दौर में बियॉन्ड विजुअल रेंज के जो मिसाइल्स आ गए हैं और फिर ड्रोन्स हैं, ये कोई वैसे तो नहीं है ना कि आपने जाके घोड़े पे सवारी की और जाके कब्जा कर लिया करके अब पाकिस्तान के ऊपर के हम जनाब अब छोड़ेंगे नहीं, हम विक्टिम हो गए। सो 2 हफ्ते तक वो ऑफेंसिव पोस्टरिंग में रहे। और आप बेहतर समझते हैं कि ऑफेंसिव पोस्टरिंग का मतलब है इनिशिएटिव भी उनके पास है, टाइमिंग भी उनके पास है, चॉइस ऑफ वेपन्स भी उनके पास है, लोकेशन भी उनके पास है। तो ये सारा करने के बाद पाकिस्तान, उस दौरान मैं रिव्यू हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स की, बहुत सारे ऑब्वियसली जो करंट डेवलपमेंट हो रही थी, पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस डिफेंसिव रही इतना अरसा, बिकॉज हमने रोकना था एक वार को। और जो डिफेंड कर रहा होता है उसके पास ऑब्वियसली गेस वर्क करता है, स्पेकुलेट करता है, इंटेंशंस का नहीं पता होता, जगह का नहीं पता होता, टाइम का नहीं पता होता। तो मैंने वो 2 हफ्ते उस तरह कॉन्टैक्ट रहा जहां से मुझे अपडेट मिल रही थी। दूसरी बात हुआ, अब प्रेशर बिल्ड हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ तो करें। पहले उन्होंने 4 राफेल भेजे, फेमस 29-30 तारीख को, जो आपने राइट रिपोर्ट किया, जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं पाक फिजाई ने जैम कर दिया, जिसमें बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान की साइबर वॉरफेयर एक सेटअप है हमारा, उसका है, और एरोस्पेस जो हमारी टेक्नोलॉजी इंप्लॉय हुई है उसका भी है अपार्ट फ्रॉम इट। अच्छा, वो जब 4 हो गए तो अब उनकी और फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गई कि ये तो वो ड्रीम एयरक्राफ्ट था, ये तो हमारी विश लिस्ट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि अगर मेरे पास ये होता। तो अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो लोगों का और प्रेशर डेवलप हुआ, तो अब उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ करके दिखाना मजबूरी है। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि हिंदुस्तान का पूरा राफेल फ्लीट, 36 में से तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे जहाज उस दिन हवा में थे पिछली रात को, और बाकी उन्होंने कुछ 40 जहाज कहीं और से मिल मिला के पूरे करके ये पैकेज बनाया था। उनका प्लान ये था कि हम 80 जहाज भेजेंगे। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ तक पहुंचे कैसे? मतलब पिंडी पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, कराची में मलीर तक पहुंच गए, और बहुत सी जगहों पे अंदर पाकिस्तान के काफी आ गए, अटक तक पहुंचे हैं। तो ये क्या है, इसका जवाब जरा आप बताना पसंद करेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, अब 60 साल पहली बात तो यह है, ऑब्वियसली एक टेक्निकल सवाल है, लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है। पहले होता यह है कि जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें डिटेक्ट करता है
तो वो सिग्नल्स इंडिया को भी जाते हैं, एंड देन फिर उससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहां पे पड़ा है, और फिर वो उस सिस्टम को हिट करते हैं। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपके शहरी नहीं है वो, और उनका जब उन्होंने ड्रोन्स आपकी तरफ भेज दिए, आपने उन ड्रोन्स को जब हिट करना है, तो जब आप हिट करने लगते हैं तो आपका जो सिस्टम है उसके सिग्नल्स भी इंडिया के सिस्टम के पास जाते हैं, और फिर वो वहां से हिट करते हैं आपके सिस्टम में, जिस तरह उन्होंने लाहौर अटैक करने की कोशिश की। सो पाकिस्तान ने इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, पहले निचले सतह पे, फिर इन्होंने जरा हाई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। सो दैट इज व्हाई ये थोड़ा अंदर आ गए हैं, लेकिन इसका दैट डज नॉट मीन, देखिए कल पाकिस्तान ने भी जो है वो, जब आपको याद होगा, जो मतलब आप बता रहे हैं इस तरह की सिचुएशन में ड्रोन्स या जो वेपन है वो जाता है, ये कोई, देखिए आपने कहा जंग है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं इसकी टेक्नोलॉजिकल साइड पे मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, और अपने नाज़रीन के लिए खास तौर पे, कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी, ये जो ड्रोन्स आते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, कामिकाजी ड्रोन्स कहते हैं, खुद कुछ ड्रोन्स इनको कहा जाता है, ये मैक्सिमम 15,000 फीट तक जा सकते हैं और 15,000 फीट से नीचे रहते हैं। इसलिए जो पाकिस्तान का रडार सिस्टम है, पाकिस्तान का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है किसी भी मुल्क का, उसकी ये रेंज में नहीं आते, उससे नीचे रहते हैं। और जब ये अपने हदफ के पास पहुंच जाते हैं, जो इनको दिया गया होता है, इनके अंदर इनका सिस्टम है, प्रोग्राम किया होता है, वहां पहुंचते हैं, तो फिर ये हमले की पोजीशन में जब नीचे आते हैं मजीद, तो फिर ये रडार में आते हैं। फिर